एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ना अपनी पिछली वीडियो में, रिज़ल्ट वाली वीडियो में बोला था कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें ना बेसिकली मैं मिस्टेक्स डिस्कस करूंगी जो ना स्टूडेंट्स हमेशा अपने 10th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम करते हैं। सो हियर आई एम विद मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग क्लास 10 प्रिपरेशन। तो ये वीडियो ना क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first mistake that many students do is starting too late और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना। तो बहुत से स्टूडेंट्स की ना एक सबसे बड़ा इल्यूज़न ये रहता है कि यार बोर्ड्स में तो अभी बहुत टाइम है, आराम से दिसंबर जनवरी में मैंने शुरू करना है, एक महीने में तो मैंने इसमें सिलेबस यूँ कंप्लीट कर लेना है और फिर जाके बस बोर्ड्स दे देना, बहुत अच्छा जाएगा। बट जब बोर्ड्स का टाइम आता है पास, उसके साथ एक और चीज़ आती है, पता है क्या? प्रेशर। और उस टाइम तुम सोचोगे यार मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ या प्रेशर हैंडल करूँ। और यही सिलेबस प्रेशर की जो इस जंग है ना, इसमें जीत हमेशा प्रेशर की होती है, लिख के ले लो। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन ना बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन ये है कि एक डेली रूटीन बनाओ और उस पर स्टिक रहो। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा बट हो जाएगा। और हाँ, रूटीन का मतलब है वो वाला रूटीन नहीं कि मैंने 6 बजे उठ जाना है, 7 बजे तक मैंने नाश्ता कर लेना है। नहीं, वैसा वाला रूटीन नहीं बनाना है। वो बहुत छोटे में हुआ और बिल्कुल कोई पूरा करता भी नहीं है वो रूटीन मतलब ऐसा कि रोज़ सुबह उठ के बनाओ, तुम रात में एक दिन पहले बना लो। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि ना मुझे कल ये पढ़ना है और पढ़ना ही है, क्योंकि तुमने लिख दिया, उसको करना पड़ेगा तुम्हें ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तुम नहीं ना करोगे, बाद में फिर तुम्हें ही टेंशन होगी और फिर वो जमा होता जाएगा। दूसरे दिन तुम और डिमोटिवेट फील होगे, यार पहले दिन तो मैंने किया नहीं, बाद में मुझसे क्या ही हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलेगी। तो हाँ, एक रूटीन बनाओ, एक लिस्ट जैसा बनाओ, टू डू लिस्ट टाइप और उस पर स्टिक रहो। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आप 10 में आ गए हैं, कोई बैच लेना है तो कौन सा बैच ले, कहाँ से पढ़ाई करें, PW आपके लिए लेके आया है उड़ान बैच। जितने ही बच्चों ने क्लास 10 में उड़ान बैच से पढ़ा उनका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। 380 प्लस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 99% स्कोर किया और 10,000 प्लस उड़ान बैच के स्टूडेंट्स थे 95% स्कोर किया है। फॉर एग्जाम्पल, रुद्र प्रताप सिंह विद 99.8% एंड अनुरीत कौर विद 99.6% एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स जो CBSE टॉपर्स है उड़ान बैच से। और हाँ, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, कोई 9 क्लास का स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा हो, तो आपके लिए भी PW का एक बैच है, दैट इज़ नीव बैच। सिमिलरली क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए उदय बैच है एंड क्लास 12 के लिए परिश्रम बैच। अगर आप भी इन बैचेस में इनरोल कराना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इनरोल करा सकते हो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड SAN50 यूज़ कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू मिस्टेक्स नंबर 2, दैट इज़ इग्नोरिंग NCERT बुक्स। अगर तुम ये वाली मिस्टेक्स कर रहे हो तो मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो। देखो 10th में क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्कूल में चलती है रेफरेंसेस बुक। देखो मैंने भी यूज़ की थी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी मैथ्स के मेरे स्कूल में जो चलती थी वो तो मैं बनाती ही थी, क्योंकि स्कूल है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही रेफरेंस बुक में इंडल्ज इतना हो जाना कि तुम NCERT को भूल जाओ, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ब्लंडर है ये। तो NCERT को ना हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी मानना। NCERT से ना मतलब सीधे सवाल उठ के आते हैं कि ये लाइन है ना, वही आ जाएगा सवाल बनकर और वो सिंपल, उसका आंसर तुम्हें वही देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और रेफरेंस बुक में ना बहुत एक्स्ट्रा भी रहता है इन्फॉर्मेशन, तो लोड भी तुम लोगे, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT पढ़ना NCERT से ही आता है। साइंस में तो मुझे आता है कि साइंस में मैंने देखा था, मैं प्रिपरेशन करके गई थी। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताती हूँ। साइंस का एग्ज़ाम था, मैंने भर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे। मेरे पूरे क्वेश्चन पेपर में एक न्यूमेरिकल था, वो भी कौन था? सर्किट वाला। तुम लोगों को पता चलेगा जितने चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि सर्किट वाला एक नॉर्मल रेजिस्टेंस निकालने वाला न्यूमेरिकल था पूरे क्वेश्चन पेपर में मेरे। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिला था कि मैंने इतना मेहनत किया था लेकिन उतना आया नहीं। खैर, मेहनत वेस्ट जाती ही नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि NCERT को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी मान के चलना है तुम लोगों को। इन रेफरेंस बुक है, अच्छा है, पढ़ लो, काम आएगा, लेकिन NCERT वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड मिस्टेक जो है वो है स्किपिंग रिविजन्स। अब बहुत तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने तो एक बार पढ़ लिया ना, मेरे दिमाग में फॉरएवर याद हो जाएगा। देखो फॉरएवर जैसा कुछ नहीं होता कि तुमने एक बार पढ़ लिया तुम्हारे दिमाग में याद हो गया। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग होंगे उनको होता होगा।
नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो उसका भी सोल्यूशन ये है कि तुम्हें टाइमली रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि देखो किस दिन रिवाइज़ करना है, 1 दिन करो, फिर 3 दिन करो, 5 दिन करो, नहीं। वो तुम्हें इस देखना पड़ेगा कि तुम्हारा ब्रेन कितना कैपेसिटी रखता है, कि कब तक उसे याद रह सकता है। मैं तुम्हें अगर पर्सनली तुम मुझे फिर भी पूछो, एक कॉमन मिला के मैं तुम्हें बोलूँ कब तक रिवाइज़ करना है, तो याद रखना जैसे कि आज पढ़ाई हुआ, उस चीज़ को आज रिवाइज़ कर लो, उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर कर लिया, और वीक के एंड में तो रिवाइज़ करना ही ज़रूर। 10th में तो मैंने किया ही था, और 11 में मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से मैं ये काम कर रही हूँ। मुझे ट्रस्ट में बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे। रिवीजन बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो रिवीजन करना मत भूलना, और स्पेशली वीक टॉपिक्स को ना फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करते रहना। अब हमारा जो 4th मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स या वीक टॉपिक्स। अब देखो क्या होता है ना कि हम लोगों को कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते जल्दी। अब हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, मत करो, सो छोड़ दो, क्या ही ज़रूरत है ये करने की। लेकिन जब वही टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा तब तुम्हें लगेगा कि यार कर लेना चाहिए था। तो वीक टॉपिक हो जिसमें तुम्हें अच्छा उतना पढ़ने में या तो मज़ा नहीं आता हो। मुझे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता था मुझे, तो वो टॉपिक्स मैं बेसिकली स्किप करती थी। लेकिन लास्ट में ना बहुत बर्डन बन गया था वैसे टॉपिक्स का। तो कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, खासकर वैसे टॉपिक्स जो तुम समझ नहीं आ रहे हो, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है, या फिर नहीं पसंद है तो फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करो, या फिर वीक हो तो फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करोगे ना, तो अपने आप वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक है कि सैम्पल पेपर या PYQ वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करना। देखो हमारा जो एग्ज़ाम है CBSE का, वो एक पैटर्न बेस्ड एग्ज़ाम है। उसमें एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और उसी पैटर्न का जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है। तो तुम अगर PYQ देखोगे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम तो बोर्ड से पहली बार जा रहे हो, तुम्हें क्या पता कैसे आते हैं क्वेश्चन। तो PYQ देखने से ना आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। और एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, CBSE ना PYQ रिपीट करता है, वही सब क्वेश्चन, कुछ सेट से क्वेश्चन है उसके पास, वही सब रिपीट करता रहता है। तो PYQ बना लोगे, तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। और सैम्पल पेपर करने से फ़ायदा क्या है, जब तुम सैम्पल पेपर करने बैठोगे, टाइम भी लगाओगे, तो उससे टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। एग्ज़ाम में तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का ये पैनिक नहीं होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे लिए बहुत काम आया है। मैंने एग्ज़ाम के पहले बहुत अच्छे से अलार्म लगा कर प्रैक्टिस किया था कि मैं जल्दी से 3 घंटे के अंदर क्या उससे कम टाइम में हो जाए। मैंने गोल बनाया था कि मतलब कि 2.5 घंटे में मेरा हो जाना चाहिए, आधा घंटा रिवीजन के लिए मैंने रखना है। तो करते करते प्रैक्टिस जो है ना, वो मेरे 1.5 घंटे में पेपर सॉल्विंग हो गया था। बहुत सारे पेपर्स कि 1.5 घंटे में हो जाते थे। तो अगर तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। और लास्ट जो टिप है दैट इज़ पीयर प्रेशर या कंपेरिजन करना। अरे उसके मार्क्स तो इतने अच्छे आ रहे, मेरे इतना मार्क्स नहीं आ रहे, वो इतना पढ़ रहा है, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, एंड ऑल द थिंग। ये सब चीज़ तुम सोचोगे तो सोचने में टाइम से आ जाओगे, पढ़ोगे कब, बोलो तुम ही। तो दूसरा क्या कर रहा है उसमें कुछ नहीं देखना, हम क्या कर रहे हैं हमें वो देखना है। तो तुम्हें इतना प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। और सबसे बड़ी बात, बोर्ड्स है कोई बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक अलग से एग्ज़ाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम फेस करोगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट मी आराम से पास कर जाओगे अगर पढ़ाई करोगे अच्छे से तब। सबसे बड़ा प्रो टिप ये है कि टेंशन नहीं लेना है, 10th में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि 11th 12 में ऑटोमेटिकली टेंशन लेना ही पड़ेगा तुम्हें। तो 10th में टेंशन नहीं लेना है, आराम से इंजॉय करके इस प्रोसेस को पढ़ना, क्योंकि ये दोबारा तो आने वाला है नहीं ज़िंदगी में। और दुआ करो कि दोबारा आए भी नहीं है, एक ही बार में अच्छे से हो जाए। सो दिस पर ऑल द थिंग्स जो तुम्हें ध्यान में रखना है, या मिस्टेक्स हैं जो बहुत लोग करते हैं लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम ये वीडियो देख के जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अगर बैच लेना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा सकते हो, और मेरे कूपन कोड यूज़ कर लेना डिस्काउंट के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसका टॉपिक कुछ, अगर कोई अच्छी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो सजेस्ट कर देना कमेंट्स में। सो गुड बाय।